बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने खेलने के लिए चाँद मांगा है। अब ये क्या मामला है, इमरान ख़ान साहब की किसके साथ मुलाकात हुई है और ख़ान साहब खेलने के लिए किस किस्म का चाँद मांग रहे हैं, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी खबर में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक है। बड़े अहम इसमें इंकशाफ़ात किए गए हैं, लेकिन नाज़रीन उन इंकशाफ़ात में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तज़ादात भी नज़र आते हैं। तो वो इंकशाफ़ात क्या हैं, उसमें तज़ादात क्या हैं, ये भी आप नाज़रीन के सामने हम पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले कुछ मुख्तसर सी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन इमरान ख़ान को जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन में जो मुकदमा है, जो दरख्वास्त है, उससे नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब 10 की बजाय 11 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी पहले इमरान ख़ान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की जो दरख्वास्त है उसे 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब समाअत की तारीख़ को तब्दील करके एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। यानी अब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पार्टी चेयरमैनशिप की जो दरख्वास्त है उस पर 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि मरियम नवाज़ और उनके वालिद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वो लंदन से जनेवा रवाना हो गए हैं और रिपोर्ट नाज़रीन ये किया जा रहा है कि जनीवा में नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ एक हफ़्ते वहाँ पे क़याम करेंगे। कुछ अहम मुलाकातें उन्होंने करनी है। ख़ास तौर पे एक जनीवा में किसी मुआलज के हवाले से कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अपने एक हफ़्ते के क़याम के दौरान उस मुआलज के साथ भी मुलाकात करेंगे। लेकिन नाज़रीन मेरे लिए ख़बर ये है, ये नवाज़ शरीफ का, मरियम नवाज़ का लंदन से जनीवा जाना मेरे लिए इतनी बड़ी ख़बर नहीं, बल्कि मेरे लिए ख़बर ये है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जो लोग ये दावा कर रहे थे, चाहे वो तस्नीम हैदर थे, चाहे वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा थे, कि जो इमरान ख़ान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इस हवाले से जो मुबैना क्लेम्स किए गए तस्नीम हैदर की जानिब से और जो दरख्वास्त लंदन की पुलिस को दी गई, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दी गई, उन्होंने नाज़रीन ये कहा गया था कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जो नाम है उसे बरतानिया की ECL लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो अगर दोनों बाप बेटी का नाम ECL में शामिल था तो ये दावा करने वाले कि इनका नाम ECL में था, अब वो इस बात का भी जवाब दें, ये ख़बर भी दें, तो फिर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो है वो कैसे ECL से अपना नाम निकलवा कर जो है वो जनीवा, लंदन से जनीवा के लिए रवाना हुए हैं। अगली खबर नाज़रीन वो पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन इसाक डार वज़ीर ख़जाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वैसे पाकिस्तान की मईशत के कोई हालात इतने अच्छे नहीं, लेकिन ऐसे अनासर, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे ताकि उनकी सियासत चमके। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनकी ऑडियो वीडियोस भी मौजूद हैं, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसाक डार ने नाज़रीन ये दावा कर दिया है कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा दावा वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने किया है कि कभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसकी नाज़रीन एक वजह जो बज़ाहिर नज़र आती है कि पाकिस्तान के मोस्टली जो कर्ज़े हैं, जो फ़ॉरेन जो कर्ज़े हैं, वो ऐसे ममालिक से हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। तो इसलिए ग़ालिबन इस यकीन के साथ ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो कभी नहीं करेगा। हाँ, माशी मुश्किलात आ सकती हैं, तो उन माशी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए इसाक डार ने कहा है कि सऊदी अरब से चंद दिनों के बाद हमें इमदाद मिल जाएगी। वो इमदाद नहीं नाज़रीन, कर्ज़ा होगा। और दूसरा नाज़रीन इसाक डार ने कहा है कि चीन का जो कर्ज़ा है वो भी चीन की तरफ से रोल ओवर कर दिया जाएगा, यानी वो कर्ज़ा वापस नहीं होगा, उसकी मियाद जो है वापस करने की जो है बढ़ा दी जाएगी। और जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी माशी पॉलिसियों पर जो वाइट पेपर जारी किया गया था, आज वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इसाक डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर को जो है वो सिरे से मुस्तरद कर दिया है।
चौथी और नाज़रीन आखिरी खबर, जिसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दो बड़ी अहम खबरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। चौथी खबर नाज़रीन ये है कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तीसरी जो मुबैना अहलिया है, उन्हें नाज़रीन FIA ने एक मरतबा फिर FIA में एक मरतबा फिर तलब किए जाने का इम्कान है। इससे पहले उनके आमदन में, उनके एहसासों में जो गैर मामूली इजाफा हुआ, उनके जो अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी, FIA की जानिब से उन्हें नोटिस करके बुलाया गया था, समन किया गया था, तलब किया गया था, लेकिन सायरा अनवर साहबा खुद पेश नहीं हुई, उनके वकील पेश हुए, वकील की जानिब से वक्त लिया गया। तो वक्त तो FIA की टीम ने ग्रांट कर दिया, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इम्कान है कि FIA दोबारा परवेज़ इलाही साहब की मुबैना तीसरी बीवी को जो है वो इंक्वायरी के सिलसिले में बुला सकता है। अब आ जाते हैं आज के प्रोग्राम की हमारी दो बड़ी खबरें हैं, मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा हमने प्रोग्राम आज करना नहीं। खबर नाज़रीन, एक तो फवाद चौधरी साहब ने एयरवाइड न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू से कुछ खबरें निकली हैं, और दूसरा नाज़रीन इमरान खान साहब ने बोल्ड न्यूज़ के साथ एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। तीसरा नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक अहम मुलाकात की है। तो सबसे पहले नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने जो एयरवाइड न्यूज़ पे इंटरव्यू दिया है, उसमें नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR के इंदराज के सिलसिले में परवेज़ इलाही तक को कहा गया कि अगर जो FIR है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दर्ज हुई, वो वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ दर्ज हुई, या वो जो DGC हैं ISI के फैसल नसीर के ख़िलाफ़ दर्ज हुई, नाम नहीं लिया फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन वो जिस तरह से बता रहे थे उनका इशारा यही था कि परवेज़ इलाही साहब को धमकी दी गई कि उनके खिलाफ अगर FIR काटी गई तो फिर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। यानी मिलिट्री के आला ऑफिसर के खिलाफ अगर FIR कटी तो परवेज़ इलाही को थ्रेट किया गया, धमकी दी गई कि आपको संगीन नताइज की धमकियाँ, संगीन नताइज जो है वो फेस करना होंगे। यानी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले के जो लोग थे जिनका नाम लिया जा रहा था, ख़ास तौर पे एक नाम की बात हो रही है, वो बड़े ताकतवर थे। और जब नाज़रीन ताकतवर, पाकिस्तान में ताकतवर लोगों की बात आती है तो ज़ाहिर सी बात है कि इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ किया जाता है, मिलिट्री के आला अफसरान की तरफ किया जाता है। तो ये जो नाज़रीन दावा किया, उनसे पूछा गया फवाद चौधरी साहब से कि क्या परवेज़ इलाही साहब वो कौन था जो ये संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे थे। परवेज़ इलाही तो चीफ मिनिस्टर हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये आप वज़ीर आला से पूछे कि किसने आपको कॉन्सिक्वेंस जो है वो फेस करने की धमकी दी। अब नाज़रीन ये तो इस्टेब्लिश कर दिया फवाद चौधरी साहब ने कि जो कातिलाना हमले के जो मनसूबा साज थे वो बड़े ही ताकतवर थे, तो वो इस्टेब्लिशमेंट वाले थे, वो मिलिट्री के आला ऑफिसर थे। अब उनकी नाज़रीन एक ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है, और वो होती है निशाने की, कि दुश्मन को आपने टारगेट कैसे करना है, गोली से निशाना लगाना है या किसी और तरीके से निशाना लगाना है, तो वो निशाना मिस नहीं होना। ख़ास तौर पे गोली की बात हो रही, जब आप जंग के महाज में जाते हैं तो आजकल की जंग जो है वो गोलियों से, बंदूकों से, मिज़ाइलों से, जहाज़ों के से लड़ी जाती है। तो उसमें एक ट्रेनिंग जो है वो फायरिंग की होती है, बंदूक के इस्तेमाल की होती है, पिस्टल के इस्तेमाल की होती है। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं इन ताकतवर इदारे के अंदर जिनका निशाना चूकता नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरफ उन्होंने कहा कि कातिलाना हमले के जो मनसूबा साज थे बड़े ताकतवर थे, बड़े वो असर रसूख वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें नालायक भी साबित कर रहे हैं। क्या वो नालायक हो सकते हैं कि वो निशाना बांधें और उनका निशाना टारगेट पे ना लगे? तो कहा यह जा रहा है कि 3 शूटर आए थे, 3 हमलावर थे। एक नदीम ने फायर किया, नदीम को फायर करने के बाद मारने के लिए एक और शूटर मौजूद था। यानी नदीम ने इमरान खान साहब पे हमला करना था, उसका हमला भी नाकाम हुआ, और नदीम को मारने के लिए जो शूटर अलग से मुख्तस किया गया था कि जैसे वो फायर करे इमरान खान के ऊपर आपने नदीम को मार देना है, तो वो शूटर भी नालायक था, उसकी नवीद को गोली नहीं लगी। और तीसरा जो शूटर इमरान खान साहब कहते हैं और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सामने से उसने मुझे शूट किया, सामने से गोलियां आई, तो तीसरे शूटर को मारने वाला चौथा शूटर कहाँ पे था? और तीसरा शूटर भी ऐसा नाकाम था कि उसकी भी गोली जो है वो नहीं लगी, क्योंकि फ्रांसिक की रिपोर्ट ये है कि खान साहब को गोलियां नहीं बल्कि उनके जो टुकड़े हैं वो लगे हैं। तो ये जो ताकतवर जो इदारे के लोग हैं टारगेट करने आते हैं तो पूरा निशाना इनका लगता है और वो निशाना चूकता नहीं, और जो मकसद होता है वो मकसद भी पूरा होता है। लेकिन इस कातिलाना हमले की मजम्मत करते हैं, हम आज भी करते हैं, उस दिन भी करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब बच गए। लेकिन ये इनकी रेवलेशन में है नाज़रीन, जो है वो अपनी जगह पे तजाद मौजूद है। और खान साहब ने नाज़रीन जो बोल्ड न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की है उसमें खान साहब ने भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, उसमें भी नाज़रीन तजाद मौजूद है। खान साहब ने नाज़रीन कहा कि जनरल बाजवा का मंसूबा था कि मुझे कत्ल करके मुल्क में एमरजेंसी लगाई जाए।
अब खान साहब की इस बात को आप लॉक कर दें, खान साहब की इस बात को एक्सेप्ट कर दें कि खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब आप खान साहब से सवाल करें कि खान साहब आपके कत्ल का मंसूबा जनरल बाजवा ने बनाया था और वो मुल्क में एमरजेंसी लगाना चाहते थे आपको कत्ल करवा के, तो आपने अपने ऊपर कातिलाना हमले के बाद जिन 3 लोगों के नाम लिए थे उसमें राना सनाउल्लाह का नाम था, उसमें DGC फैसल नसीर का नाम था, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम था, तो आपने जनरल बाजवा का नाम क्यों नहीं लिया? तो ये क्या ये खान साहब से सवाल पूछना बनता है? तो ये बहुत बड़ा तज़ाद मौजूद है, लेकिन इस तज़ाद के ऊपर जब आप बात करेंगे, जब आप सवाल उठाएंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी, इसका जवाब नहीं आएगा और आएँ बाएँ शाये करके जो है सवाल का गोल मोल जो है वो जवाब दे दी जाएगा। अब नाज़रीन, खान साहब ने ये भी कहा अपने इस इंटरव्यू में कि मुझे पैगाम भेजा गया कि जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना, तो खान साहब को पैगाम नहीं भेजा गया था, खान साहब को धमकी दी गई थी और ये धमकी खान साहब को अपने वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने लगाई थी कि मुझे साथ बिठा के जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बात की गई, अगर जनरल कमर बाजवा का आज के बाद नाम लिया गया तो मैं बोलूँगा। तो ये धमकी जो है परवेज़ इलाही साहब ने दी थी, किसी ने पैगाम जो है इमरान खान साहब को नहीं भेजा था। और आखिरी जो बात, जो खान साहब खेलने के लिए चांद मांग रहे हैं, खान साहब की नाज़रीन आज मुलाकात हुई है अपनी पार्टी के लाहौर के मकामी अहदेदारों के साथ और उसमें खान साहब ने उनसे ये कहा है कि मुझे ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी तंजीम को इतना मजबूत बना लें कि मेरी एक कॉल के ऊपर पूरी आवाम निकल पड़े तो गिरफ्तारी से बच सकते हैं, तो भले भले करें खान साहब के इस बयान के ऊपर, खान साहब के इस दावे के ऊपर। और खान साहब ने कहा कि अवाम ऐसी निकलनी चाहिए कि जैसे तैयब उर्दगान ने कॉल की और फ़ौज की बगावत उनके खिलाफ जो है वो नाकाम हो गई। अब तैयब उर्दगान ने जब से सियासत संभाली है, जब से वो आला मनसब पर बैठे हैं, उन्होंने अपनी तमाम सियासी जद्दोजहद जो है वो मिलिट्री के अख्तियारात के ख़िलाफ़ की है, मिलिट्री की मुल्क में सियासत और फैसलों की मदाखलत के ख़िलाफ़ की है। लेकिन खान साहब तो उनके फ़ैसलों के साथ, उनकी ईमा के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बने। तो खान साहब की क्या सियासी जद्दोजहद वैसी है जैसे कि तैयब उर्दगान की है? और दूसरा, खान साहब ने कहा कि अगर एक कॉल के ऊपर आप आवाम को बाहर निकाल लेंगे तो गिरफ्तारी से बच सकेंगे, यानी मैं गिरफ्तारी से बच जाऊंगा तो कुर्बान जाऊं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के, जो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी से मैं डरता नहीं, गिरफ्तारी का मुझे कोई खौफ नहीं, मुझे गिरफ्तार करने ये पहले जब गिरफ्तार करना चाहते तो मैंने बैग तैयार कर लिया था, मैंने अपनी किताबें रख ली थी, तो गिरफ्तारी मेरी होगी तो मेरी तो पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पे लाहौर के मकामी लोगों को कह रहे हैं कि आपने पार्टी को इतना स्ट्रेंथन करना है कि मुझे गिरफ्तार ना कर सकें, आपने सड़कों पे निकलना है ताकि मैं गिरफ्तारी से बच सकूं। तो खान साहब गिरफ्तारी देने से डरते हैं, खान साहब गिरफ्तार होने से डरते हैं। जो खान साहब का ये दावा है कि मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मेरी सियासी ताकत में इजाफा होगा, तो वो खान साहब की महज बातें हैं, महज दावे हैं। लेकिन असल में खान साहब गिरफ्तार जो है वो बचने के लिए अपने लोगों को कह रहे हैं कि अवाम को बाहर निकालें। लेकिन जितने अभी खान साहब ने हालिया दिनों में जलसे जुलूस किए हैं, रैलियाँ निकाली हैं, तो अवाम बाहर नहीं निकले। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।